हज़रत अल्लामा हाफिज़ कारी सैयद शाह राशिद अनवर साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफ़र्रक़ू। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, एक मर्तबा अपनी अक़ीदत का सबूत देते हुए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूद व सलाम का हदिया निछावर करें और पढ़ें बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा। बड़ी खुशी की बात है कि हज़रत सैयद साहब क़िबला ने मुसलमानों के दरमियान उख़ुव्वत का पैगाम देते हुए इस प्रोग्राम को तरतीब दिया और हम सब आपके हुक्म पर लब्बैक कहते हुए यहाँ पर हाज़िर हो गए। इस्लाम का तकाज़ा ही यही है कि जहाँ पर भी किसी मुसलमान को किसी चीज़ की ज़रूरत हो, फ़ौरन तमाम मुसलमान उसकी इमदाद के लिए पहुँच जाएं, जिस तरह से भी हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, और अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थाम लो, जमीआ इकट्ठे हो कर के, वला तफ़र्रक़ू, और इफ्तिराक पैदा ना करो, यानी फ़िरक़ों में ना बटो, टुकड़ियों में ना रहो। हज़रात मोहतरम, जब इस्लाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मबूस हुए, उस वक्त मदीने में दो कबीले रहा करते थे। एक का नाम औस था और दूसरे का नाम खज़रज था। यहूदियों की ये साजिश हुआ करती थी कि उनमें से कुछ यहूदी औस के साथ हो जाते थे और कुछ यहूदी खज़रज के साथ हो जाते थे, और दोनों को आपस में लड़ाया करते थे। औस और खज़रज के दरमियान जंग जारी रहा करती थी, यहाँ तक कि सालों गुज़र जाते थे। इधर से कुछ मारे जाते थे, कुछ उधर से मारे जाते थे। एक दूसरे का इंतकाम लेने के लिए ये सिलसिला चलता रहता था। फ़ायदा किसका होता था? यहूदियों का। दोनों कबीले जान से भी नुकसान में रहते थे और माल से भी नुकसान में रहते थे। यहूदी दोनों को लड़ा करके अपनी सरदारी किया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ ले गए तो आपने दोनों के दरमियान उख़ुव्वत का रिश्ता कायम फरमाया और दोनों कबीलों को एक कर दिया। और उसके बाद में वो कबीले अंसार के नाम से मौसूम हुए। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थाम लो। वो रस्सी क्या है? इसके बारे में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि उस रस्सी से मुराद दीन इस्लाम है, यानी दीन इस्लाम पर मज़बूती के साथ कायम रहो। और दीन इस्लाम किस चीज़ का हुक्म देता है? इत्तिहाद का हुक्म देता है, इत्तिफाक का हुक्म देता है। आप किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हो,
चाहे शाफई मसलक के हों, चाहे हनफी मसलक के हों, चाहे मालिकी कहलाते हों, चाहे इसके अलावा हम्बली कहलाते हों, इसी तरह से चाहे किसी खानकाह से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे अशरफी हो, चाहे रज़वी हो, या इसके अलावा किसी और खानकाह से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन सबका महवर और मरकज़ क्या है? इस्लाम। जब इस्लाम पर कोई बात आ जाए तो हम सबको इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बाज़ मुफस्सिरीन अल्लाह की रस्सी के बारे में फरमाते हैं कि अल्लाह की रस्सी से मुराद क्या है? कुरान। तो अब चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, सबका मरकज़ क्या है? कुरान है। और कुरान क्या हुक्म देता है? इन्नमल मुअमिनूना इख्वा। मोमिनीन जहाँ कहीं भी हो, किसी भी मुल्क में रहते हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, वो सब के सब एक दूसरे के भाई हैं। और एक भाई पर अगर जुल्म होगा तो जाहिर सी बात है दूसरे भाई को उसमें तकलीफ़ पहुँचेगी। तो हम सब की सबसे बड़ी जो टेक्नोलॉजी है वो इत्तिहाद है और इत्तिफाक है। जब हम कम थे, इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ थे, तो हमने रूमियों की ताकत को भी कुचला था जो वर्ल्ड लेवल पर शुमार की जाती थी। इसी तरह से हमने फारसियों की ताकत को भी कुचल दिया था जो मजूसियों की ताकत कही जाती थी। हम सब तारीख़ से वाकिफ़ हजरात हैं, जानने वाले हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। सिर्फ इतना पैगाम देना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी में हम पहले भी कम थे और आज भी कम हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी जो ताकत है वो क्या है? इत्तिहाद है और इत्तिफाक है। अगर हम इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ रहेंगे तो इंशाअल्लाह कोई भी दुनिया की ताकत हम पर काबिज नहीं हो सकती है। ये जो हमें कमज़ोरी का सामना करना पड़ रहा है, दुनियावी ताकतें जो हम पर जुल्म कर रही हैं और हम पर तरह तरह से मुसल्लत हैं, इसकी वाहिद वजह यह है कि हम में इंतशार पाया जाता है। एक पर हमला होता है, दूसरा खामोश रहता है, दूसरे पर हमला होता है, तीसरा खामोश होता है। यही वजह है कि हम इतने ममालिक होने के बावजूद, दुनिया के अंदर इस्लामी 57 ममालिक पाए जाते हैं, उसमें हमारा इंडिया शामिल नहीं है इसलिए कि उसमें इस्लामी हुकूमत नहीं है, हालांकि सबसे ज़्यादा मुसलमान इसी में रहते हैं। तो इतने ममालिक होने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि कभी किसी मुल्क पर हमला हो जाता है, कभी किसी मुल्क पर हो जाता है। जैसे इराक़ को तबाह कर दिया गया, अफ़गानिस्तान को तबाह कर दिया गया, लीबिया को तबाह कर दिया गया, शाम को तबाह कर दिया गया। ये क्यों? इसलिए कि इराक़ पर हमला हुआ तो दूसरे मुल्क खामोश रहे, अफ़गानिस्तान पर हुआ तो दूसरे मुल्क खामोश रहे, लीबिया पर हुआ तो दूसरे मुल्क खामोश रहे। इसी तरह से एक एक करके सबकी बारी लग रही है। अगर हम इत्तिहाद कर लें, इत्तिफाक कर लें और सारे मुसलमान एक प्लेटफार्म पर जमा हो जाएं और ये अहद कर लें कि एक पर हमला सारे ममालिक पर हमला समझा जाएगा, जैसे कि नाटो का एक कायदा है जो यूरोपीय यूनियन ने बनाया है, अमेरिका वगैरह उसमें शामिल है। उसके रूल में से ये है कि एक पर हमला सारे मुल्कों पर हमला। इसी तरह से अगर सारे इस्लामी ममालिक ये रूल बना लें, ये तय कर लें कि एक मुल्क पर हमला सारे मुल्क पर हमला समझा जाएगा, तो किसी भी दुनिया की बड़ी ताकत की हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी छोटे मुल्क पर भी हमला कर सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे हुक्मरां आपस में बटे हुए हैं, वो एक दूसरे से इत्तिफाक नहीं करना चाहते। खैर, इसमें हम जाना भी नहीं चाहते इसलिए कि ये हमारी कुदरत में नहीं है। हम जहाँ पर हैं, जिस मकाम पर हैं, हमें वहाँ पर इत्तिफाक को पैदा करना है, वहाँ पर इत्तिहाद को कायम रखना है। सलासिल में नहीं बटना है, कौमियत में नहीं बटना है, सिर्फ इस्लाम के नाम पर, सिर्फ कुरान के नाम पर आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहना है और एक दूसरे की मदद करना है। तो जब हम जहाँ कहीं भी रहेंगे,
जिस मकाम पर भी रहेंगे इत्तिफाक और इत्तिहाद के साथ रहेंगे तो इंशाअल्लाह अमन और अमान के साथ रहेंगे। बस मैं अपने बयान को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाकी